तो अच्छा भाई जी, मेरी ना एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपको पता चल जाए कि आप कल रोड क्रॉस करते ही आपकी डेथ होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? मतलब एक एग्जांपल है, आप जवाब दीजिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दो बातें हैं भगत जी। यदि मुझे पता चल जाए कि कल शाम को मेरी डेथ होनी है और यदि मैं सामान्य प्राणी हूं, पूज्य गुरुदेव जी की शरण में नहीं हूं, तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं, तो मैं चिंतित हो जाता और हर संभव हो सकता है मैं बचने का प्रयास भी करता पता होने के बाद भी। और दूसरा पहलू यह है कि मैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। उन्होंने मुझे अपने तत्व ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है, अपने भक्ति विधान और कर्मों से परिचित करवा रखा है। अतः मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, मैं उस चीज का स्वागत करता, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है, मुझे उस भक्ति पे विश्वास है, मुझे परमात्मा के विधान पे विश्वास है। और परमेश्वर की वाणी है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई हड़बड़ नहीं होती, कोई गड़बड़ नहीं होती। वही सब कुछ मैं करता जो मुझे करना था, जो मैं आज कर रहा हूं। सत साहिब। नहीं भाई जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है, आपने जान लिया अपने बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इसलिए आप एक कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हो ना, तो ये तो आपने इस बात का जवाब दे दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पर मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कभी साहिब है, ठीक है, वो पूर्ण परमात्मा है, मैं मानता हूँ, हर चीज को मानता हूँ। तो उन्होंने, अगर वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। तो जब उन्होंने सृष्टि रची थी, तो उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके एक ऐसे ऐसे काल होगा, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे उसके जाल में फंसेंगे। तो अगर वो अंतर्यामी थे, तो अगर आम आदमी अपना भविष्य देख ले कोई, तो वो बदल सकता है। ठीक है ना, अपना कुछ बदल सकता है अगर कोई वो कुछ देख ले। तो अगर कबीर साहब इतना अंतर्यामी थे, तो फिर वो कुछ क्यों नहीं बदल सके? मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत बार समझाया था कि इस नादान की नादानी को मत देखो। पर लेकिन फिर भी अगर उनको ये पता ही था शुरू से कि मेरे बच्चे इसके जाल में फंसेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने आगे सृष्टि ही क्यों रची? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत जी, इस बात के भी दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि ये क्रिया परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की है। सृष्टि रचना उनकी अपनी मौज, उनकी अपनी मर्जी। एक सामान्य प्राणी होने के नाते और परमेश्वर की गति को किसी भी देश काल और परिस्थिति में ना समझ पाने के चलते हमें इस तरह के सवाल करना जायज नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना के ऊपर सवाल है। नंबर दो, ऐसा उन्होंने क्यों किया, जबकि उन्हें पता था कि ये ऐसे ऐसे काल होगा, वो तप करेगा, 21 ब्रह्मांड लेगा, फिर जीवात्माएं उस पर आश्रित होंगी, फिर ये सभी लोग सतलोक से निष्कासित कर दिए जाएंगे, नीचे जाके 84 लाख योनियों में भरमेंगे, भटकेंगे, दुख उठाएंगे। इसका जवाब ये है भगत जी, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप जी को अच्छे से पता है कि शादी के बाद जब बच्चे उत्पन्न होंगे, और जो बच्चे मैं उत्पन्न करूंगा वो बच्चे भगत जी मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे। और बच्चे मरेंगे तो फिर उनके मरने का बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। हो सकता है बच्चों का एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है बच्चा अपंग भी पैदा हो जाए, मंद बुद्धि भी पैदा हो जाए, हो सकता है बच्चा आगे चल के कुसंगति में पड़ जाए, बुरे कर्म करने लग जाए, हो सकता है बच्चा मेरी आंखों के सामने भी मर जाए, हो सकता है बच्चा बड़ा होकर शराब पिए, बीड़ी पिए और मेरी पिटाई भी करे। ये सब चीजें पता होने के बाद भी एक इंसान क्यों बच्चे पैदा करता है? अब ये जवाब यदि आप मुझे दे सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। यदि आपकी शादी हो चुकी है, आपके यदि बच्चे हो चुके हैं, तो आप जी स्वयं इसका जवाब दीजिए। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जी अपने पिताश्री से इस बात का जवाब ले सकते हैं कि आपने मुझे पैदा क्यों किया, जबकि आपको अच्छे से पता था कि मैं आपकी आंखों के सामने मर भी सकता हूं। हो सकता है मैं ढंग से पढ़ाई लिखाई ना करता, मैं किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाता, क्योंकि माथे पे तो लिखा हुआ नहीं था पैदा करने से पहले कि आगे चल के मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा। तो आपने मुझे पैदा क्यों किया?
तो ये दो सवाल भगत जी आपकी बातों के हैं। सृष्टि रचना परमेश्वर की अपनी मौज थी, उन्होंने क्यों रची, क्यों नहीं रची। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमेशा जीव को स्वतंत्र रखा है। हम अपने कर्मों की वजह से गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, सतलोक से निष्कासित हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा था कि ये जीव इस तरीके से वहां जाएगा, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से हमारी को निष्कासित नहीं किया। परमेश्वर ने आत्मा को हमेशा स्वतंत्र रखा है, फ्री रखा है। जैसा जीव करेगा वैसा अपना भोग भोगेगा। अगर परमेश्वर ने हमारे को बंधन में रखा होता तो हम यहां नहीं आ सकते थे, लेकिन काल के ऊपर हमने आसक्ता की, परमेश्वर ने फिर भी हमें चेताया, हमें जगाया, उसके बाद भी हम नहीं माने, तो परमेश्वर ने फिर अंत में हमारी स्वयं की इच्छा से कि भाई कौन कौन जाना चाहता है इसके साथ में, हमें परमात्मा ने धक्के नहीं मारे। फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि भाई आप में से कौन कौन इस काल भगवान के साथ जाना चाहता है। तो ये हमारी नालायकी थी, हमारी कमजोरी थी, हम सब ने हाथ खड़े किए और आज यहां गधे कुत्ते सुअर का जीवन भोगते भोगते, और ये उस परमात्मा की फिर से एक और महान दयालुता का ये एग्जाम्पल है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जो बिल्कुल अक्षम्य है, जिसकी कोई माफी नहीं है, फिर भी उस दयालु परमात्मा ने रहम की, दया की और एक बार हमें पुनः मौका दिया है। तो गलती भगत जी हमारी अपनी है, और इस तरह के सवाल दास समझता है जायज नहीं है, क्योंकि ये सवाल बनता ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की किसी भी क्रिया पे हम उंगली नहीं उठा सकते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। ये क्यों और क्या, ये दो शब्द यदि हम परमेश्वर के लिए और उनकी रचना के लिए यदि हम यूज करते हैं तो दास समझता है कि अभी हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। बहुत मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर लेकिन देखिए ना, मेरी बराबरी या कबीर साहब से मत कीजिए ना, वो तो भगवान है। वो तो मैं समझ गया आप किस पॉइंट पे आना चाहते होगी। अगर मुझे पता है कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, वो मुझे पता है मरेंगे भी, वो दुखी भी होंगे, पर ये तो मैं हो गया ना, ये तो एक दुनियावी बात होगी ना। मैं तो एक दो कौड़ी का जीव हूँ, कुत्ता हूँ, मेरी कबीर साहब से बराबरी मत कीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये भी आपने बात वैसे जवाब सही दिया है, हम कौन होते हैं उनसे सवाल करने वाले। तो अगर आपने यही जवाब दिया है तो कोई बात नहीं, मैं इससे भी संतुष्ट हूँ। सत्साई भगत जी, यदि आपने इस बात को स्वीकार किया है और आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं तो दास आपको आगे की बात भी बता देता है। जो परमेश्वर ने दास को जो सद्बुद्धि दे रखी है, जो प्रेरणा दे रखी है, उस आधार से दास ये कह सकता है भगत जी कि ये गलती केवल हमने सतलोक में पहली बार नहीं की है। सतलोक से पहले भी हम लोगों ने कोई न कोई गलती अवश्य की है। उस गलती की सजा भोगने के लिए परमेश्वर ने हमारे को सतलोक में उत्पन्न किया, क्योंकि सतलोक सच्चा लोक है। सतलोक को अमर लोक कहते हैं। सतलोक में जाने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का जन्म नहीं होता, परमेश्वर अपने सत्संगों में कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम पहले सतलोक में ही थे, और सतलोक का विधान है कि वहां जन्म नहीं होता, वहां मृत्यु नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी हम काल के ऊपर आस्था करके इस पृथ्वी लोक पे आए काल के साथ। इसका मतलब हमारी मृत्यु भी हो रही है और हमारा जन्म भी हो रहा है, और असंख्यों बार हो रहा है। और फिर परमेश्वर ने बताया कि सतलोक में जाने के बाद इस जीव आत्मा को सार शब्द की कमाई करनी पड़ती है। वो भक्ति का रूप और प्रारूप डिफरेंट होता है, क्योंकि सतलोक जाने के बाद हमारे को ऊपर का जो लोक है, अलख लोक, उसमें जाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। अलख लोक में भी परमेश्वर की सृष्टि है, क्योंकि अलख लोक में परमात्मा अलग पुरुष के रूप में सृष्टि का संचालन करता है। अलख लोक में जाने के बाद फिर हमने ऊपर के लोक, अगम लोक के लिए भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि वहां भी परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है, और वहां परमेश्वर अगम पुरुष के रूप में रहते हैं। अगम पुरुष के बाद में फिर हमने ऊपर के लोक, अनामी लोक की भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि अनामी लोक में वो परमेश्वर अकेला रहता है और वो अनामी पुरुष के रूप में रहता है, क्योंकि अनामी लोक में सृष्टि नहीं है। क्योंकि अनामी लोक वो लोक है जहां से हमें परमेश्वर ने अपने शब्द से उत्पन्न किया था, सर्जन किया था। और अनामी लोक में जाने के बाद में परमात्मा ने हमारे को जिस शब्द से उत्पन्न किया था, सर्जन किया था, उसी शब्द में परमात्मा हमारे को वापस समा लेगा। अर्थात आत्मा का सदा सदा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर की वाणी है कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे।
अनामी लोक ही एक ऐसा लोक है जहां आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। बाकी सभी लोकों में, नीचे के तीनों लोकों में आत्मा और परमात्मा का अलग अलग रूप है। तो अनामी लोक इस आत्मा का अंतिम मुक्ति स्थल है। अनामी लोक में जाने के बाद परमेश्वर आत्मा को उसी शब्द में वापस समा लेता है जिस शब्द से परमात्मा ने कभी इस आत्मा को सर्जन किया था, आत्मा को उत्पन्न किया था। ये बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा भेद है। ये परमेश्वर की विशेष दया के बिना भगत जी समझ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए दास ने आप जी को ये बताया है। लेकिन सवाल भगत जी बनते नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, आगे क्या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी हमें सतलोक में जाने के बाद ही परमेश्वर देंगे। और सतलोक में जाने के बाद भी परमेश्वर सिर्फ हमें अलख लोक की ही भक्ति का ही रूप बताएंगे, प्रारूप बताएंगे। अलख लोक में जाने के बाद फिर ऊपर के लोकों की। तो भगत जी, दास तो यही निवेदन करेगा कि हमारी कोशिश वर्तमान में इन आगे की चीजों की जानकारी को लेके ना हो, हम केवल सतलोक तक जाने की सोचें, क्योंकि सतलोक तक का मार्ग परमेश्वर ने पूरा बता दिया है, दिखा दिया है। तो हमारा जो टारगेट है वो केवल सतलोक तक का होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने एमबीबीएस करनी है, लेकिन एमबीबीएस करने से पहले उस बच्चे को हाई स्कूल पास करनी पड़ती है। तो एमबीबीएस का सपना तो उसके मन में हो सकता है, लेकिन उसका टारगेट पहले हाई स्कूल होना चाहिए कि मुझे पहले 12वीं क्लास को पास करना है। 12वीं के पास ही मैं एमबीबीएस के लिए कोई फॉर्म भर पाऊंगा, आगे की मैं तैयारियां कर पाऊंगा। तो ये कुछ बातें हैं, उम्मीद करता हूं आप जी समझदार हैं, समझ जाएंगे। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे वहां इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छुट्टे भी गा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती बरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे वहां इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छुट्टे भी गा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। भाई जी एक बात और, जैसे जब काल यहाँ से जाने वाला था, ठीक है, तो उसने कहा था कि भगवान जी, कबीर साहिब जी को, कि जो जैसे कर्म करेगा मैं उसको वैसा ही फल दूंगा, मैं किसी आत्मा को दुखी नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो तो अब हमारे साथ बहुत अन्याय करता है, वो तो आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब वो हमारे साथ अन्याय करता है तो उसको उसका हिसाब कोई नहीं देना पड़ता। उसको शराब मिल गया, ठीक है, उसको तो एक काम मिल गया कि हमारा, उसने 1 लाख मानव श्रीधारी का नित्य आहार करना है, ठीक है, तो उसका क्या गया, फिर गया तो सब कुछ हमारा ही ना। ऊपर से वो कबीर साहब की भक्ति भी करता है, जैसे उसने गीता में बोला है कि मैं भी उसी की शरण में ही हूँ अर्जुन, ठीक है। तो वो जब गलती करता है तो उसको उसका हिसाब कोई नहीं देना पड़ता। और सबसे पहले अब भगवान ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनकी वजह से दुनिया में क्या क्या हो रहा है,
वैसे सवाल नहीं करना चाहिए ये, पर सोच आती है मन में। रेप हो रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, इतनी दुनिया मर रही है, हर एक। अब काल तो क्या भगवान से भी बड़ा हो गया, हम सब कुछ काल के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि काल ही सब कुछ है, उसने ये सब कुछ किया। तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान मैं मानता हूँ कि आए हमें समझाने के लिए, ठीक है। भगवान ने हमें आए समझाने के लिए, हम उनकी बात नहीं माने क्योंकि हमारी बुद्धि काल ने भ्रष्ट की हुई है। तो इसमें हमारा भी क्या दोष है? देखिए ना, इसमें हमारा भी क्या दोष है? और एक सवाल मेरा और, कि मानता हूँ मैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, ठीक है। तो वो हिंदुस्तान में ही क्यों आए? इतनी बड़ी कंट्रियां हैं दुनिया में, तो वो क्या भगवान के बच्चे नहीं है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, ये सारी बातें विस्तार से और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आप जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को कुछ दिन सुनिए, ध्यान से सुनिए, सृष्टि रचना को बार बार सुनिए। फिर भी आपने शंका जाहिर की है तो कुछ मैं आपकी मदद कर सकता हूं पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार से। आपने कहा कि भाई परमात्मा ने हमें ही गधा कुत्ता सुअर बनने के लिए या इतने दुख और परेशानियां भोगने के लिए क्यों बाध्य किया? क्या काल को इसकी कोई सजा नहीं मिलती? देखिए, जिसका जैसा कर्म है और जैसी जिसने परमपिता परमेश्वर के साथ में दगाबाजी की है, उस आधार से परमेश्वर ने काल को भी सजा दी है, जैसा उसका कर्म है। गुरुदेव ने बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्मा जी मर जाता है एक, उसके बाद में जो विष्णु जी हैं वो मरते हैं, और विष्णु जी के बाद में जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव अर्थात शंकर भगवान मर जाते हैं, तब एक काल मरता है, काल की मृत्यु होती है, अर्थात एक ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाता है, सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में रख दिए जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि काल और दुर्गा उस परमपिता परमेश्वर की शब्द शक्ति से, उनके वरदान से दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, और वहां पे गुरुदेव की शब्द शक्ति से ये दोनों युवा शरीर में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब ये शरीर छोड़ते हैं तो इनको भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा एक आम व्यक्ति को होती है। और गुरुदेव ने सर्प और उसकी केचली का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार सर्प को अपनी केचली उतारने के लिए कितना उसको पीड़ा सहन करनी पड़ती है, धीरे धीरे उतारनी पड़ती है, ठीक वैसी ही पीड़ा काल और दुर्गा को भी वो शरीर छोड़ते वक्त होती है। और दूसरे ब्रह्मांड में वो पुनः परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी शब्द शक्ति से, एक सिस्टम बना रखा है परमेश्वर ने, वो युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जितने भी प्राणी जो बीज रूप में परमात्मा के द्वारा दूसरे ब्रह्मांडों में रख दिए जाते हैं, फिर दोबारा से ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, फिर सृष्टि संचालन का पूरा सिस्टम ये लोग सेट करते हैं। फिर आपने कहा कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एक और अच्छा सा परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है कि हमारे ऊपर तो फिर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी रहम कर दी। सबसे बड़ी रहम तो उस परमात्मा ने काल भगवान को ये श्राप देके कर दी कि भाई तू प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं का जो सूक्ष्म जो शरीर होगा उसमें जो वासना होगी उसको खाएगा। अब भगत जी, यदि परमेश्वर इस काल को इस तरह का श्राप ना देते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने कितने प्रकार के गधे, कुत्ते, सुअर, कीट, पतंग, पता नहीं 84 लाख योनियां बना रखी हैं। ये मानव शरीर बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन मानव शरीर देना इसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि मानव शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो वासना होती है वो इसका भोजन है। तो परमेश्वर ने हम पे दया करी, क्योंकि अगर ये हमें मानव शरीर देगा तो मानव शरीर में ही हम परमपिता परमेश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और वापस सतलोक जाने के लिए परमात्मा ने हमें एक ही मौका दिया, काल को श्राप देके, आप और हमें मानव शरीर देके। और दूसरा भगत जी, ये मौका केवल आप और हमारे को मिला हुआ है, काल भगवान को वापस सतलोक जाने का मौका नहीं है। ये मौका केवल आप और हमारे को परमात्मा ने दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये तो हम ये कहना चाहिए कि परमेश्वर ने काल के साथ जो किया वो ठीक किया, हमें तो फिर भी परमात्मा ने वापस सतलोक जाने का मौका दे दिया। क्या आपने कभी सुना है परमेश्वर के मुख कमल से
कभी उनके सत्संगों में कि काल वापस चला गया सतलोक, जबकि कितनी आत्माएं वापस सतलोक चली गई वो जरूर आपने सुना होगा। तो एक मौका दिया उस परमपिता परमेश्वर ने हमें। दूसरा आपका सवाल है कि इस पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, वो केवल भारत में क्यों आए, हिंदुस्तान में क्यों आए? तो ये सवाल भी आपका जायज नहीं है और कुछ कुछ जायज भी है। कुछ कुछ जायज इसलिए है कि परमेश्वर भी अपना एक केंद्र इस पृथ्वी लोक पे नियुक्त करते हैं, और जिस प्रकार विश्व के सभी देशों के जो राजदूत भवन है वो केवल देश की राजधानी में है, दिल्ली में है। अब कोई ये कहे कि भाई सभी राजदूत भवन सभी कंट्रीज ने दिल्ली में ही क्यों किए, तो वो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो उनकी आपस की बातचीत है, उनकी सहमति है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के रूल है। क्योंकि राजदूत भवन वही होगा जहां पे सिक्योरिटी होगी, जहां पे सारी सुविधाएं होंगी, जहां पे देश के मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पे सूचना के सारे साधन उपलब्ध हैं, वहीं पे होता है। तो हिंदुस्तान को परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि हिंदुस्तान, देखिए किसी न किसी भूमि को तो परमात्मा ने चुनना ही चुनना था। तो परमेश्वर ने भारत को चुन लिया, हिंदुस्तान को चुन लिया। यदि भारत को ना चुन के यदि परमात्मा अमेरिका को चुन लेते तो फिर आपका यही सवाल होता कि अमेरिका को क्यों चुना। तो ये सवाल थोड़ा जायज है नहीं, और जितना जायज था उतना आपको दास ने बता दिया राजदूत का एग्जाम्पल देके। दूसरी बात भगत जी, मैं भगत हूँ नहीं, मैं भगत था पहले भगत, अभी मैं नहीं हूँ भगत। मेरी सिस्टर ने नाम लिया है, मेरी माता जी ने लिया, मैंने उनको नाम दिलवा दिया था, और मैं खुद कुछ मन में ऐसा हुआ कि विश्वास सा उठ गया। काश आप सही बोलते हैं कि हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, पर लेकिन नहीं है भैया जी, मन नीच हो गया, मन से विश्वास ही उठ गया सब कुछ। अब आप इसको काल प्रेरणा कह रहे हो, जो कहना है कह सकते हो, आप बड़े हो हम हमसे, उम्र में भी और ज्ञान में भी। सच्चाई भगत जी, कौन आत्मा परमपिता परमेश्वर की भक्ति के लायक है और कौन आत्मा भक्ति नहीं करेगी, इसमें एक शरीर का दोष नहीं होता है। आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के अपने युगों युगों के संस्कार होते हैं, भक्ति प्रारब्ध कर्म होते हैं, उस आधार से ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा का। परमात्मा सिर में दर्द नहीं लेते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक बीज का उदाहरण दिया कि परमात्मा ने एक सब्जी का या फल का बीज बना दिया, और बीज में परमात्मा ने सारे मेरिट, सारे गुण डाल दिए, और परमेश्वर ने विधान बना दिया कि जब इसको किसान खेत में डालेगा तो सबसे पहले इसका अंकुर फूटेगा, फिर इसका पौधा होगा, फिर ये थोड़ा सा पेड़ बनेगा, फिर टहनियां बनेंगी, फिर इसके फल लगेंगे। तो हर चीज का परमेश्वर ने एक विधान बना के छोड़ दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। अब माली यदि बीच में उसमें काटछांट करने की कोशिश करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, तो वो पेड़, वो पौधा, वो फल उस तरीके से परिपक्व नहीं होगा जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको बनने के लिए आशीर्वाद दिया है। तो ये आप जो हैं भगत जी, आपके शरीर का इसमें कोई दोष नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है इस आत्मा को परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन आपने किस युग में परमात्मा की आपने कैसी भक्ति की, कैसी सेवा की, कैसा आपने दान पुण्य किया, उस आधार से परमपिता परमेश्वर ने आपका एक संस्कार निश्चित किया हुआ है। और जब ये आत्मा सतलोक से आई थी उसी समय परमात्मा ने सतलोक वापस पहुंचने का उसका पूरा सिस्टम सेट कर दिया था परमेश्वर ने उसी समय से। जैसे हम रात को मोबाइल में अलार्म भर के सो जाते हैं सुबह 4 बजे की, तो हमें जगने की जरूरत नहीं है, बार बार ये देखने की जरूरत नहीं है कि बजेगी कि नहीं बजेगी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने वो टेंशन उस अलार्म को दे दी, हमने उसमें वो सिस्टम सेट कर दिया, वो सिद्धि हमने उसके अंदर डाल दी, वो भर दी हमने, तो वो ऑटोमेटिक 4 बजे ही बजेगी। तो इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने इस आत्मा को जब सतलोक से निष्कासित किया, उसके बाद में आत्मा वापस सतलोक कब आएगी, कौन से युग में आएगी, कितनी बार ये मानव जन्म लेगी, कितनी बार ये पशु पक्षियों के जन्म लेगी, कितनी बार इसके साथ अच्छा होगा बुरा होगा, सब कुछ परमेश्वर ने सिस्टम सेट कर दिया था एक अलार्म की तरह। तो सब कुछ वैसा ही होगा भगत जी, आपके भक्ति करने से ना करने से कुछ नहीं होगा। देखिए यदि नाम आपने लिया है तो भक्ति रूपी बीज तो आपने परमेश्वर के हाथों अपने अंतःकरण में डलवा लिया है। और परमेश्वर कहते हैं एक बार यदि कोई आत्मा मेरी शरण में आ जाती है उसके बाद वो अपनी नादानी, अपनी कमजोरी के चलते भले मुझसे दूर हो जाए, लेकिन परमात्मा उसको संभालता रहता है। मालिक कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास,
और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमेश्वर उस आत्मा को फिर छोड़ते नहीं है, चाहे कितने ही युग लग जाएं, कितने ही जन्म उसको देने पड़ जाएं, परमात्मा एक न एक दिन उसको पार अवश्य करेगा। तो हो सकता है आज आप वर्तमान में ये बातें सोच रहे हैं कि भाई मैं भक्ति नहीं कर रहा, मेरा विश्वास नहीं हो पा रहा। ये विश्वास पैदा करना परमेश्वर के बाएं हाथ का काम है। वो चुटकी बजाते ही विश्वास भी पैदा कर दे और विश्वास तोड़ भी दे। तो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आप दोबारा से पुनः बहुत अच्छी तरीके से भक्ति पे लग जाएं, आप पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो जाएं, या हो सकता है परमेश्वर ने आपको फिर किसी जन्म में अपनी शरण में लेना हो, धीरे धीरे आपके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा के फिर मालिक ने आपको अपनी भक्ति में उस तरीके से लगाना हो जैसा वो चाहते हैं। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर का कोई दोष नहीं है भगत जी। इसमें आत्मा के जो संस्कार होते हैं वो कोडवर्ड में फीड होते हैं, उसी के अनुसार इस आत्मा ने चलना है और वापस सतलोक जाने के लिए तैयार होना है। एक बार और बोल देता हूँ भगत जी, मुझे सच बताओ ना अपने दिल की बात, मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज से कोई गिलवा शिकवा नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो देखिए पूरी दुनिया हम बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े, ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने ये साबित किया है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। साईं बाबा जी ने कहा सबका मालिक एक, पर वो एक मालिक है कौन, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने साबित किया है। उनके लिए मेरे दिल में बहुत आदर है, बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनका। मैं मेरी मेन भगवान के साथ थोड़ी सी मैं शंका होती है मुझे, लेकिन रामपाल जी महाराज से मुझे कभी कोई गिलवा शिकवा नहीं है। मैं गुरुद्रोही नहीं हूँ, उनकी तो मैं पूरी बात सपोर्ट करता हूँ। वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं। सत्साई भगत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप जी गुरुद्रोही की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं है। आप जी गुरु विमुख हैं, और वो किसी भी कारण से इंसान हो सकता है। लोकलाज की वजह से हो सकता है, समाज परिवार और रिश्तेदारों के दबाव से हो सकता है, या अपने किसी भक्ति प्रारब्ध संस्कार के थोड़ा बहुत जो माड़ापन उसमें आ जाता है उसकी वजह से हो सकता है। तो आगे का काम उस परमेश्वर का है, वो कब आपको सेट करें, कब आपको वापस भक्ति से लगाएं। और बाकी आप जी भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर सद्बुद्धि देते हैं, हर चीज को समझने की शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, सोच देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि ये सुनहरा मौका है, क्योंकि ये कलयुग का एक तरीके से आप और हमारे लिए तो अंतिम चरण है भाई। क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि आगे हमारा मानव जन्म हो, हम तो इसी जन्म में पार होना चाहते हैं। उम्मीद तो यही है और कोशिश भी यही रहेगी, क्योंकि पिछली पीढ़ी है, मोक्ष मार्ग है। इसमें जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो अनंत कल्प युगों तक फिर नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी शंकाएं हैं आप जी निसंकोच होकर रख सकते हैं कि किस कारण से आप जी भक्ति पे दोबारा से नहीं लगना चाहते हैं। परमेश्वर दया करेंगे तो दास जरूर समझाने की कोशिश करेगा। और वैसे यदि आपकी इच्छा नहीं हो रही तो फिर ये आपका पिछला जो भक्ति संस्कार है उसकी कुछ कमजोरी कही जा सकती है। बैटरी इतनी चार्ज नहीं है, लेकिन उस बैटरी को चार्ज करने का माध्यम भी केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से बारंबार प्रार्थना ही है, सिर्फ प्रार्थना। सत साहिब। भाई जी मेरा एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक कुत्ते के आगे हड्डी रखते हैं, तो वो कुत्ता क्या करेगा, उसको हड्डी को खाएगा ही ना। तो ऐसे ही जब वैसे तो उसे सत्संगों में कहते हैं कि काल माया देख के पलट गया, ठीक उसी प्रकार काल के आगे जब परमात्मा ने लड़की का युवा रोज बना के उसके पास भेजा था, उसकी बहन के साथ भेजा था कि जहाँ अपनी बहन को ले जा, परमात्मा के दूसरे पुत्र को उसने कहा था, परमात्मा जी ने कहा था कि ले जा अपनी बहन को। तो जब उसके पास वो लेकर गए थे तो परमात्मा को नहीं पता था कि इसने यही काम करना है। सत्साई भगत जी, बिल्कुल आपने सही कहा अपनी सोच आधार से। लेकिन देखिए, हम जब सतलोक में थे तो हमें भगत जी बना बनाया खाना मिल रहा था, सारी सुविधाएं मिल रही थी, ना कोई काम धंधा करना पड़ता था, ना किसी का लेना, ना किसी का देना, ना किसी का सुनना। और आप यहाँ अपने व्यावहारिक जीवन में देख सकते हैं, एक जो MP MLA या किसी बहुत बड़े मंत्री प्रधानमंत्री का जो बेटा होता है वो कितना आवारा किस्म का होता है, उसमें कितना अहंकार होता है, क्योंकि वो यथार्थ जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होता है।
वो पंख लगा के उड़ता रहता है। उसको आटा, चीनी, दाल का भाव मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी मेहनत से और अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं किया, क्योंकि वो फ्री का खा रहा है। इसलिए उसे ना किसी के दर्द का कोई एहसास है, ना किसी की तकलीफ का कोई एहसास है। तो सतलोक में ये स्थिति हम आप और हम सभी आत्माओं की थी, क्योंकि सतलोक में सिर्फ हमारे को ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था भगत जी। सिर्फ ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और दास ने आपको पहले बता दिया कि ये गलती हमने पहली बार कोई सतलोक में नहीं की। सतलोक से पहले भी हमसे गलतियां बनी हैं, तभी परमेश्वर ने इस प्रोसीजर के माध्यम से, और परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए और अपनी महिमा बताने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए कि वास्तव में परमेश्वर है कौन, परमेश्वर चाहते क्या हैं, इसलिए ये झटका भगत जी परमपिता परमेश्वर जी ने आप और हमें दिया है। अब इस पृथ्वी लोक पे आने के बाद में आज हमें भगत जी उन चीजों का एहसास हो रहा है, आज हमें सत्यता का मालूम पड़ रहा है। क्या इतना ज्ञान होने के बाद एक तत्वज्ञानी भगत क्या आज वो गलती कर सकता है जो गलती हमने सतलोक में काल के ऊपर आस्था करके की, जबकि आज तो उसके विपरीत हो रहा है। आज हम उस परमात्मा से आस्था जोड़ने के लिए हम काल जैसी शक्तियों को त्याग रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि यदि कुत्ते के आगे हड्डी डाल दी जाए तो वो उसको खाएगा ना। फिर आपने काल का एग्जाम्पल दिया कि परमेश्वर ने दुर्गा के सामने एक युवा और सुंदर लड़की बना के क्यों पेश किया। वो रीजन यही था भगत जी, आप और हम आत्माओं को झटका देने के लिए, हमें सत्यता से परिचित करवाने के लिए। हमारे अंतःकरण में जो मैल जमा था, हम जो पहचान नहीं पा रहे थे उस परमपिता परमेश्वर को, उसकी पहचान करवाने के लिए। जबकि वही हड्डी यदि आज आप और हमारे सामने डाली जाए तो क्या हम उस हड्डी को खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। आज देखिए परमेश्वर ने कितना चेंज कर दिया। परमेश्वर ने हर चीज को समझा दिया कि भाई ये विषय विकार वासना ही तुम्हें सतलोक से यहां लेके आए थे, तुम्हें फंसा के। और जब तक तुम इन चीजों का परित्याग नहीं करोगे ज्ञान आधार से, जब तक तुम सही और गलत में फैसला नहीं करोगे, परमेश्वर को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम सतलोक नहीं जा सकते, उन सुखों को तुम वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज भगत जी हम कुत्तों के सामने यदि ऐसी कोई हड्डी डाली जाए, कोई वासना रूपी हड्डी या कोई लोभ लालच रूपी हड्डी, कोई माया रूपी हड्डी, तो हम तो भगत जी उसकी तरफ देखें भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सत्यता से परिचित करवा दिया। तो कहां सतलोक वाला गुण आज तक हमारे अंदर है? जो गलती काल भगवान ने वहां की थी, क्या वो गलती एक सामान्य प्राणी आज नहीं कर रहा, जो गुरुदेव की शरण में है, जो उनके ज्ञान को समझ चुका है, जो अपना मकसद केवल सतलोक में जाना ही जो है वो बना चुका है। उसके सामने चाहे कैसी हड्डियां डालो, चाहे दुर्गा से भी कितनी सुंदर औरतें लाके क्यों ना खड़ी कर दो, जो समझ चुका है उस परमेश्वर को और जो समझ चुका है इस तत्व ज्ञान को, वो उस हड्डी की तरफ देखेगा भी नहीं भगत जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हड्डी को डालेगा तो उसको खाएगा ही खाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, जीव को वास्तविक जो मर्म है, उसने जो गलतियां की है और परमेश्वर का क्या मिशन है, जब उस चीज को समझ जाता है तो भगत जी वो उस हड्डी के चक्कर में फिर नहीं पड़ता, वो फिर उस हड्डी के चक्कर में पड़ता है जिसके विषय में गुरुदेव ने अपने पुराने सत्संगों में कहा है कि यहां तो तुम एक बोतल दारू की पी के अपने आप को तुम समझते हो कि नशा हो गया, मैं तो मस्त हो गया, लेकिन वो तो 2 घंटे बाद में उतर जाएगी, फिर वो टेंशन। और गुरुदेव ने कहा कि सतलोक जाने के बाद में तुम 100 बोतल दारू की पी लो, ऐसा नशा तो तुम्हारे 24 घंटे रहेगा वहां पे। तो हमको परमात्मा ने उस वास्तविक सत्य से, उन वास्तविक सुखों से फिर परमात्मा ने हमारे को परिचित करवा दिया। और ये होना बहुत जरूरी था भगत जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब जब तुम वापस सतलोक में जाओगे तो अब तुम्हारा दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे को ये कष्ट याद रहेंगे, तुम्हारे को ध्यान रहेगा। ऊपर से जब तुम नीचे देखोगे तो तुम्हारे को जैसे किसी गटर में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो रेंगते हुए जो नजर आते हैं ना, उस तरीके से ये पृथ्वीलोक तुम्हारे को दिखाई देगा। इसलिए तुम वापस गलती नहीं करोगे जो गलती तुम पहले करके आए हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वापस जाने के बाद में फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर तुम ऊपर के लिए ही प्रस्थान करोगे, नीचे की तरफ आने की नहीं सोचोगे। सत साहिब। एक भाई मेरा सवाल ये है, अभी देखिए जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ रेप करता है
तो वो उसके अंदर वो चीज है, ठीक है, उसके वो रजोगुनी ज्यादा प्रभावित हो गया है, ठीक है। तो उसमें मतलब कि वो चीज उसको तंग कर रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो सतलोक में तो वो चीज थी ही नहीं, काल के पास तो लिंग था ही नहीं था। तो फिर उसके मन में ये कैसे आ गया? आत्मा की एक सोच हो सकती है, लेकिन सतलोक में वहां पे ऐसा शरीर नहीं था, तो वो फिर ये चीज कैसे कर सकता था? ये भी मेरा सवाल है एक। तो इस सवाल का जवाब मुझे थोड़ा विस्तार से दीजिए कि वहां पे तो लिंग नहीं था, ये तो परंपरा यहाँ से चली है। तो का आत्मा की एक सोच हो सकती है, ठीक है। तो फिर सोच ही क्या सेक्स कर सकती है? सच्चाई भगत जी, आप जी को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आधार से दास ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि सतलोक पूर्ण मुक्ति स्थान नहीं है। सतलोक जाने के बाद हमने फिर आगे के लोगों की भक्ति करनी है। अनामी लोक आत्मा का पूर्ण मुक्ति स्थान है, लेकिन उसके लिए हमने इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। हमने जो भक्ति जो परमेश्वर ने हमें बताई है, इस माध्यम से हमारे को इन सभी लोगों को पार करते हुए सबसे पहले सतलोक जाना है, और सतलोक जाने के बाद फिर हम अंतिम मुक्ति स्थल अनामी लोक में पहुंचेंगे। जिस प्रकार एक बच्चे को एमबीबीएस करनी है तो सबसे पहले उसने स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वहां नहीं चला जाएगा। सबसे पहले उसने एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसको 1 2 3 4 5 करके उसको 10 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद 12th पास करनी पड़ेगी, फिर एमबीबीएस का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 या 4 साल उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वो एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद भी उसकी ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार भगत जी ये एक प्रोसीजर है। आपने कहा कि सतलोक में ये सब चीजें है ही नहीं, तो उसके मन में ये सब विकार उत्पन्न कहां से हुए, उसके मन में वासना कहां से जागृत हुई? भगत जी सतलोक में सब कुछ है, क्या नहीं है सतलोक में? आप इस 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ देख रहे हैं ये कहां से आया है? ये 5 तत्व, ये 3 गुण, ये सब कुछ कहां से आए? ये सतलोक से ही तो आए हैं, कहीं और से थोड़ी आए हैं। तो पहले ये सब कुछ सतलोक में ही तो था। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये आप जो ये रचनाएं आप देख रहे हैं, ये नदियां आप जो देख रहे हैं, ये झरने आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये समुद्र आप जी देख रहे हैं, ये नदियां देख रहे हैं, क्या है? ये यहां आने के बाद नहीं बनी है, ये सब कुछ सतलोक से बनी बनाई आई है। परमात्मा ने खाली इस प्लाट को ऐसे की ऐसे अपने शब्द शक्ति से यहां भेज दिया। या आप जो ये पहाड़ जो देख रहे हैं, जो हिमालय देख रहे हैं, या अन्य कोई पहाड़ यदि आप देख रहे हैं, यार ये सारे पहाड़ सतलोक में थे, ये वहीं से आए हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि सतलोक में ये सब मल की नूरी थे, यहां आने के बाद में ये 5 तत्व और 3 गुण में तब्दील हो गए। बाकी सेम रचना गुरुजी ने बताई कि इस 21 ब्रह्मांड की जो रचना है वो नकली है और सतलोक की रचना असली है। तो ये 5 तत्व, ये 3 गुण, ये सूरज, ये चांद, ये सब कुछ वहीं तो थे। परमेश्वर ने सृष्टि रचना में बताया कि जब इसने 70 युग 2 बार इसने तप किया, और सबसे पहले तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, दूसरी बार इसने 70 युग तप किया तो इसने कुछ रचना की सामग्री मांगी। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा तेरा जो भाई है जो कूरंब, उसके पास चला जा, मेरा नाम ले देना, और उससे जाके तू 5 तत्व और 3 गुण ये सृष्टि रचना की सामग्री ले आ। तो काल वहां पे चला गया। जाने के बाद में उसने देखा कि कूरम अपनी जो है साधना कर रहा था, वो ध्यान मगन था। तो काल ने उसको आवाज लगाई, वो नहीं जागा। तो काल को थोड़ा गुस्सा आया कि मैं बोल रहा हूं और ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उसने उसके मुकुट को पकड़ के हिला दिया, और जैसे ही उसने उसके मुकुट को पकड़ के हिलाया, उसमें से बीज रूप में ये सूरज, चांद, सितारे, सारी चीजें निकल निकल के ये अपने वास्तविक रूप में आ गई भगत जी, 21 ब्रह्मांड में, वहीं पे जहां पे ये काल था। उसके बाद जब कूरम जागा तो उसने गुस्सा किया। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बेटा ये नादान है, ये मूर्ख है, और तू इसका बड़ा भाई है, तू समझदार है, तू इसके बराबर मत, तू तेरे को इसके बराबर नहीं होना है। और आज के बाद मैं इसको और श्राप देता हूं कि इसके लोक में कभी भी शांति नहीं रहेगी, ऐसे ही हड़बड़ी रहेगी जिस प्रकार इसने तेरे साथ में की है। जो इसने जल्दबाजी की है ना, इसके लोक में भी सदा ऐसे ही रहेगा। तो ये श्राप भी गुरुदेव ने बताया कि वहीं से लगा हुआ है। तो 5 तत्व 3 गुण इसको भगत जी सतलोक से तो मिले थे। अब ये तो है नहीं कि भाई जो आत्मा थी उसको खाली काल नहीं देखा होगा।
बाकी आत्माओं ने भी तो काल को, उसको, दुर्गा को देखा होगा ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको युवा बनाया था, उसको सुंदर लड़की बनाया था, फिर काल के पास में भेजा था। तो काल उसके ऊपर मोहित क्यों हुआ, काल वासनाग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि इसने सबसे पहले वहां की मर्यादा तोड़ी थी। सबसे पहले काल भगवान ने ही सतलोक में मर्यादाओं का हनन किया था। तो जाहिर सी बात है, पांचों तत्वों का और 3 गुणों का इसके ऊपर असर हो गया। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में लाइट है लाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही। गर्मी में आपको पंखे से हवा मिल रही है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, आपकी मिक्सी चल रही है और सारे काम कर रही है, आपके जीवन को बहुत आसान बना रही है, भौतिक सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी नालायकी से उसी लाइट के नंगे तार को यदि आप छू लोगे तो क्या होगा? वो आपके ऊपर वो असर करेगी जैसा उसका असर है, आपके बेटे पे नहीं करेगी। बेटे को तो फिर भी एसी से हवा मिल रही है, क्योंकि लाइट को आपने छुआ है, आपने गलती करी है, आपने जो नियम जो हैं उसके इलेक्ट्रिसिटी के, कि भैया अगर इसको हाथ लगाओगे नंगे तार को तो ये ऐसा झटका मारेगी। तो काल ने वही किया भगत जी वहां पे। सबसे पहले मर्यादाओं का हनन इसी ने किया, तप इसी ने किया, अलग से राज्य प्राप्ति की लालसा इसी ने की, सारा और 5 तत्व 3 गुण भी इसी ने मांगे। तो इसके ऊपर वो असर करना ही करना था भगत जी। तो वो 5 जो है 3 गुणों का असर काल के ऊपर हुआ, तो वासना उसी के अंदर जागृत होनी थी। और ये होना इसलिए भी था क्योंकि दास ने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हम आत्माओं को सबक परमात्मा ने सिखाना ही सिखाना था। तो निमित्त तो परमात्मा ने किसी न किसी को बनाना ही बनाना था, वरना परमात्मा शुरू में ही सृष्टि रचना खुद क्यों ना कर देते। अगर परमेश्वर शुरू में सृष्टि रचना अगर अचिंत को ना सौंप के यदि स्वयं ही सृष्टि को रच देते, तो कहां तो अक्षर पुरुष को पैदा करना पड़ता, ना अक्षर पुरुष पैदा होता, ना वो मानसरोवर में जाके सोता, ना परमात्मा ने अंडे से काल को उत्पन्न करना पड़ता। तो ये खेल सारा भगत जी परमात्मा का है। अवगत की गति को हम नहीं जान सकते। दास भी केवल एक आकलन लगा रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है, लेकिन जितनी मुझे परमेश्वर ने बुद्धि बख्शी है और जो प्रमाण जो संकेत हैं परमपिता परमेश्वर के, उस तत्व ज्ञान आधार से दास केवल ये एक आइडिया लगा रहा है जो दास की नजर में बिल्कुल सही साबित होता नजर आ रहा है। तो खेल बाकी सारा भगत जी परमपिता परमेश्वर का है। हम उनकी किसी भी क्रिया के ऊपर, इन क्रियाओं के ऊपर स्पेशली हम कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जवाब तो हर चीज का है, लेकिन परमेश्वर यदि हमें जवाब दे भी देंगे तो हमारी बुद्धि में आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा? उसका गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया। गुरुजी ने एग्जाम्पल ये दिया कि एक जो 5वीं क्लास का बच्चा होता है वो भी हिंदी पढ़ना सीख जाता है, और एक बीए और पीएचडी का बच्चा है वो भी हिंदी जानता है, लिखना और पढ़ना। अब यदि कोई पीएचडी की जो पुस्तक है और जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ तो देगा, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है कि भाई प्रतिरोधक या प्रतिशोध, उसने पढ़ दिया। लेकिन कोई उससे ये कहे कि बेटा इसका मतलब क्या होता है, तो 5वीं क्लास का बच्चा नहीं बता पाएगा कि प्रतिरोधक और प्रतिशोध का क्या मतलब होता है। बीए वाला जरूर बता देगा। तो अभी इन सब बातों को जो सवाल आप कर रहे हैं ये परमेश्वर तो बता देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि उनको समझने के लायक नहीं हुई भगत जी, क्योंकि परमेश्वर का तत्व ज्ञान करोड़ों जीबी का है और हमारी जो मेमोरी है भगत जी वो कुछ 1 MB की है। समझ रहे हैं? कुछ 1 MB, और MB में भी 90% तो कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। ये रागनियां, ये फिल्मी गाने, ये गंदी नजरें, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म, गाली गलौच, कचरा भरा हुआ है कुछ 1 MB के अंदर भी। और परमेश्वर का ज्ञान है करोड़ों जीबी का, तो इसलिए आसानी से नहीं समाएगा भगत जी। परमेश्वर ने उसका एक ही माध्यम बताया है। यदि आपने किसी खारे पानी के मटके को मीठा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसमें मीठा पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, एक समय ऐसा आएगा वो खारा पानी निकल जाएगा, उसमें खाली मीठा ही पानी रह जाएगा। तो सत्संग सुनना ही इन सब चीजों को समझने का एक अंतिम विकल्प है, एक अंतिम माध्यम है। सत्संग। पूरा सवाल भाई मेरा मन क्यों उठा, इतनी अच्छी लैंड मैंने भगवान की क्यों छोड़ दी? तो सही बात यह है कि मेरी माता जी को ना कोई बाहर या नुक्सा है, कोई बात जो चीज होता है ना, कोई भूत प्रेत का, 30-35 साल का दुख है उनको। तो उन्होंने नाम लिया था
तो मुझे लगा वो ठीक हो जाएंगी। तो वो रेगुलर करते रहे, उन्होंने मर्यादा का भी पालन किया, थोड़ी सी भोली सी भी हैं वो, भगवान से क्या छिपाए। और सच बोलने में कैसा, सच बोलने में क्यों हिचकिचाएं हम। तो वो ठीक ही नहीं हुई, वो ऐसे तड़पती हैं जैसे कोई मच्छी नहीं तड़पती। तो वो ठीक ही नहीं हुई। तो मेरा ऐसे थोड़ा सा मन, वहां से मेरा उठ गया मन, दुनिया में कोई भगवान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। बीच में ठीक भी हो जाती हैं, पर ऐसे पहले भी होता था, फिर नाम लेने से क्या फायदा हुआ। वैसे इतनी बात कहनी नहीं चाहिए, परमात्मा ने अपने सत्संग में सब कुछ बताया है। पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था। सत्साई भगत जी, परमात्मा अंतर्यामी होते हैं और आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, किस भाव से आप उनसे नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये उनसे छुपा हुआ नहीं होता है, भले हम उनसे छुपाने की कोशिश करें। आप लोगों के जो भाव थे वो केवल प्रेत बाधा को दूर करवाने तक ही सीमित थे, जबकि परमेश्वर का विधान है और परमात्मा चाहता है कि ये जीव जिसका अनंत युगों के बाद में बिल्ली के भाग का छीका टूटा है, ये सारे जोड़ जुगाड़ इसके सही तरीके से सेट हुए हैं। कलयुग की पिछली पीढ़ी, साक्षरता, परमात्मा आया हुआ, हमें परमात्मा ने अपने समकालीन समय में पैदा किया, भक्ति दी, शरण में लिया। तो हमारा एकमात्र जो मकसद है, जो टारगेट है सतगुरु से जुड़ने का, वो केवल मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम तभी जुड़ पाएंगे जब सबसे पहले हम उनके सत्संग सुने, सत्संगों को अच्छे से सुन के हम ये एक धारणा बना लें, एक टारगेट बना लें कि हमें करना क्या है। उसी मकसद से हम परमात्मा से हम जुड़ें। अगर हम मोक्ष के लिए जुड़ेंगे तो फिर भगत जी बाकी की जितनी भी समस्या है, ये प्रेत पुरेत हैं क्या भगत जी, ये तो चुटकी बजाने जितना काम नहीं है परमेश्वर के लिए। यदि हम आत्म कल्याण के लिए परमेश्वर के जो है शरण में आ जाएं तो। लेकिन मकसद ही आप लोगों को केवल प्रेत बाधा से छुटकारा पाना था, तो परमेश्वर को भगत जी हर आत्मा के आगे तक का पता है कि ठीक है, इस नादान की ये प्रेत बाधा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इसकी प्रेत बाधा ठीक होगी, चूंकि ज्ञान इसने समझा नहीं, तो ये इस मार्ग पे नहीं टिक पाएगी। किसी के भी कहने से, सुनने से, या किसी भी सामाजिक दबाव से, या परिवार वालों के कहने से, ताने मारने से ये निश्चित तौर से भक्ति को छोड़ेंगे। और भक्ति को छोड़ेंगे तो आगे इनके जीवन में और ज्यादा कष्ट और परेशानियां आएंगी। तो इस हिसाब से भी भगत जी वो परमात्मा जीव आत्मा को लाभ नहीं देता है। तो मकसद आप लोगों का केवल भूत प्रेत ही भगाने का था भगत जी, जिस वजह से अंतर्यामी परमात्मा ने पहले ही देख लिया। ये बहुत सारी बार परमात्मा सत्संगों में भी बता चुके हैं। अब आप और बाकी आपने ये जाहिर कर ही दिया अपनी ऑडियो में कि भाई जब उनको लाभ ही नहीं हुआ, जब उनके प्रेत बाधा ही ठीक नहीं हुई, तो फिर हम क्या करते उस भक्ति से जुड़ के। तो देखिए, जो बात आप आज कह रहे हैं, ये बात उस परमात्मा को पहले से पता थी, जब तक कि आप लोगों ने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। तो एक रामायण में भी चौपाई है ना, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो वो उसी के अनुसार भगत जी वो फल प्राप्त करता है। इसीलिए परमात्मा बार बार ये जोर देते हैं कि भैया पहले सत्संग सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 100 बार सुनो। ये जरूरी नहीं होता है कि आश्रम में अगर आप किसी के साथ चले गए तो अपने नाम दीक्षा लेना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि 10 बार आओ, चाहे 50 बार आओ, या खाओ, सोओ, पियो, नहाओ धो, सब फ्री सुविधाएं हैं, लेकिन पहले ज्ञान को समझो। सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद में डीवीडी लेके जाओ, मेमोरी कार्ड लेके जाओ, पुस्तकें लेके जाओ। जिस दिन आपको सत्संग समझ में आ जाए कि वास्तव में मेरे सामने जो हैं मेरे गुरु रूप में ये कौन है, और वास्तव में मेरे मानव जीवन का असली मकसद क्या है, असली टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, उसके बाद भगत जी प्रेत हैं क्या, ये तो बाएं हाथ का काम है उस परमपिता परमेश्वर का। और दूसरी बात भगत जी, ये आपकी माताजी का अपना संस्कार था। अब आपको तो अपनी माताजी दिखाई दे रही है और परमेश्वर को अपनी आत्मा दिखाई देती है, तो मालिक ने तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना है ना। अब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर ने देखना है कि इसका रोग किस प्रकार का है। तो डॉक्टर आपके कहने से ये थोड़ी है कि भाई शाम को ही मेरी माताजी को ठीक कर दो, शाम तक मेरे माताजी को ठीक कर दो। माताजी को हो गया कैंसर, माताजी को लगेंगे 2 साल, तो आपके कहने से काम नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी माताजी के प्रारब्ध और संस्कारों पे निर्भर करता है। अब जैसे कोई जुकाम का मरीज है, वो तो हॉस्पिटल में जाते ही 2 घंटे में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, और एक पूछ गए वहां पे कोई कैंसर का, कोई एड्स का रोगी, उसको 5 साल भी लग जाए, उसका लंबा ट्रीटमेंट भी चलेगा। तो इसी प्रकार जैसे परमेश्वर की वाणी है
कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास। परमेश्वर कहते हैं सतनाम जिस दिन आपने ले लिया, सच्चा नाम, उस दिन के बाद आपके पाप कर्मों का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पाप कर्म कितने हैं। अब परमेश्वर ने बताया जैसे घास है, एक तो 2 किलो घास है और एक 5 टन घास है, तो माचिस तो अपना तुरंत काम करेगी। अगर आप 2 किलो घास को लगाओगे तो तुरंत लग जाएगी, और वही माचिस, वही सतनाम यदि आप 5 टन के लगाओगे तो भी लग जाएगी। लेकिन किसके पाप कर्म कितने हैं ये निर्भर करता है। उसी हिसाब से भगत जी धीरे धीरे उस आत्मा को राहत मिलती है। तो ये आप लोगों की सत्संग ना समझ पाने के चलते ये कमजोरी थी, और आप लोगों ने अपने मन में फिर परमपिता परमेश्वर के प्रति ये दोष देख लिया। तो भगत जी फिर कहाँ फायदा होना था, क्योंकि भक्ति का नियम है, ये विधान है कि नाम दीक्षा लेने के बाद यदि आपको अपने गुरु में भक्ति में जरा सा भी कोई संदेह या शंका प्रकट हो गई, उसी समय आप नाम रहित हो जाओगे। तो आपके मन में तो कितनी शंकाएं आई होंगी, तो आप तो नाम रहित हो चुके थे। और नाम रहित होने के बाद भगत जी परमात्मा की पावर उस आत्मा तक, उस घर में नहीं पहुंचती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सत्संग सुनने थे भाई। और आज वर्तमान में ये खाली आपके साथ नहीं है, आज सन 2014 के बाद जो ये नाम लिए जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से, यही रीजन है। कोई 2 महीने रुकता है, कोई 6 महीने रुकता है, लाभ हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, किसी और को पकड़ो। क्यों? क्योंकि ज्ञान कोई नहीं समझ रहा और ना कोई किसी को ज्ञान समझा रहा। बस ये कहते हैं हमारे गुरुजी के शरण में आ जाओ, तेरे भूत भग जाएंगे, तेरे बेटे की शादी हो जाएगी, इसकी नौकरी लग जाएगी। भगत भी यही प्रचार करते हैं। कोई नहीं कहता कि सबसे पहले ज्ञान समझो, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसको जानो, पहचानो। सबको ये चिंता है कि मेरा टारगेट कम ना रह जाए। लोग ये ना कहते हैं कि यार तूने तो इतने भगत जोड़े, तूने तो केवल इतने भगत जोड़े। तो सबको चिंता ये है कि ज्यादा से ज्यादा भगत जोड़ूं। तो ये भगतों को जोड़ना नहीं होता, ये उनके साथ में खिलवाड़ करना होता है, जिसका मतलब संगत समझ नहीं रही है और जिसका दुष्परिणाम संगत भी भोग रही है। और सामने वाला जो जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले रहा है भूत भगाने के लिए, वो तो भुगत ही भुगत रहा है। तो ये बहुत सारी बातें भगत जी ये परमेश्वर के ज्ञान से ही समझ में आएगी। सत साहिब। सही कहा भाई आपने। भाई एक बात बताइए, आप वैसे इतनी देर हो गई सेंटरों को चले हुए, आप सेंटरों के खिलाफ अभी बोलना शुरू किया आपने। तो आपने भी जो है 14 से नाम लिया है। मैंने वैसे आपकी पूरी लाइव वीडियोस नहीं देखी फेसबुक पे, पर थोड़ा बहुत सुना है। लेकिन अब आपको ये क्यों लग रहा है कि सेंटर वाले गलत ही हैं और हमने भी वहाँ से ही नाम लिया है प्रथम? तो इनका क्या चक्कर है? मैंने सुना कि आपको इन्होंने आप पे हमला भी करवाया था। तो आप तो वैसे सच बोलते हो, आपने बहुत हिम्मत रखी है, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो जो अच्छी तरह से उनके ज्ञान को समझ चुके हो, और आपने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वैसे तो आपका नाम सब तरफ मशहूर है, आप तो हमारी जान है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। परमात्मा तो आपको पार करके ही छोड़ेगा। पर अगर आपका छोटा भाई आपसे एक बात पूछ रहा है कि आप ये थोड़ा सा रहस्य बता दें कि ये क्या चक्कर क्या है सेंटर वालों का। वैसे तो रामपाल जी महाराज जी ने किसी सत्संग में तो कहा नहीं कि मेरे जेल जाने के बाद आपको सेंटरों में नामदान मिलेगा। तो बात तो वही सही है कि जो उन्होंने सत्संगों में कही है, जो हम अक्सर हर बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हर बात का जवाब सत्संग में ही होता है। तो आप जरा बताइए कि ये क्या चक्कर है सेंटरों वालों का। सच्चाई भगत जी, शायद आपको पता नहीं है, जब ये नामदान केंद्र शुरू में जब खुली थी 2015 में, ये नामदान केंद्र खुलने के 4-5 महीने बाद से ही दास ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था, संगत को सच्चाई बतानी शुरू कर दी थी। सबसे पहला नामदान सेंटर इन्होंने हिसार में खोला था, हिसार के बाद इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में खोला, और तीसरा नामदान केंद्र पूरे विश्व में मुझ पवन दास के घर पे इन लोगों ने खोला था। हालांकि ये खोलना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि सबसे पहले तो ये मोटी मुर्गी देख रहे थे। जयपुर में जो पैसे वाले लोग थे उनको तलाश कर रहे थे ताकि इनको सारी सुविधाएं वहीं से मिल जाएं। लेकिन उस समय जयपुर के किसी भी भगत ने, ना तो जयपुर के कोऑर्डिनेटर ने, ना एक जयपुर में वकील है राम किशोर उसने, एक लोकेंद्र है बिजनेसमैन उसने, किसी ने भी हाँ नहीं भरी, केवल दूसरों का ही मकान दिखाते रहे। और दास इनसे प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि दास के भाव थे सेवा के। उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था। अंत में जब इन लोगों को लगा, क्योंकि एक तो गुरुजी का जवाई था, एक राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर था, और एक जो बलजीत है उसका लड़का था अनिल,
ये तीनों लोग आए थे। तो जब इनको अंत में कहीं कोई चारा नहीं दिखाई दिया तो वो इन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मेरे घर पे नामदान केंद्र रख के चले गए। 2 महीने तक घर पे नामदान केंद्र रहा। उसके बाद में मेरे किसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी, घर पे पुलिस आई, उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दे दी कि यहाँ पे ये नामदान केंद्र नहीं चलना चाहिए, हमें शिकायत मिली है कि आप रामपाल जी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे फालतू में नाटक करेंगे, तो मैंने अपनी सहमति से, मैंने मेरी मर्जी से, और जयपुर के एक प्रहलाद जी हैं उनके घर पे नामदान केंद्र रखा। उसके बाद तकरीबन महीना 1.5 महीना मैंने वहां भी सेवा की। ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई कोई गुरुजी के नाम से छीन लिया या गुरुजी का आदेश है, ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। ऐसी तो आज ये लोग झूठी भ्रमणा फैला रहे हैं संगत को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि संगत दास के वीडियो ना देखे और सच्चाई से परिचित ना हो जाए। और दूसरी बात भगत जी, अध्यात्म में परमेश्वर के आदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके शरीर में रहते सहते उनके आदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। हम इनसे यही तो कह रहे हैं ना कि यदि नाम दीक्षा केंद्र खोलने का आदेश, भाई पहली बात तो ये कि ये जो सत भक्ति मार्ग है ये कोई आसाराम के पंथ की तरह तो है नहीं, राम रहीम के पंथ की तरह तो है नहीं, या किसी निरंकारी या राधा स्वामी वालों के पंथ की तरह तो है नहीं कि जो मर्जी भाई इसको गुरुजी का काका भी चला लेगा, गुरुजी की मौसी चला देगी, गुरुजी के बेटे चला देंगे। ये तो परमेश्वर के वचन से और उन्होंने जो सब कुछ संगत के सामने रखा हुआ जो क्लियर है उसी आधार से ये मार्ग चलेगा, ये पंथ चलेगा। तो आज तक गुरुदेव ने कभी भी किसी को नामदान केंद्र खोलने का आदेश नहीं दिया है। हम यही तो कहते हैं कि अगर गुरुजी का आदेश यदि नामदान केंद्र खोलने का है तो भाई हमें गुरुजी का आदेश बता दो ना। 2014 के बाद से यदि गुरुजी का कोई आदेश आपके पास में हो तो हमें आदेश दिखा दो। ये ऑडियो तो हम मानेंगे नहीं, ऑडियो तो भाई साहब कोर्ट ही नहीं मानता। ये लेटर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी टाइप कर देगा, पीला पर्चा कंप्यूटर से, मोबाइल से कोई भी टाइप करके भेज देगा। और परमेश्वर की वाणी है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। अध्यात्म में, सत भक्ति मार्ग में काल इतनी बड़ी सूक्ष्म चाल चलता है, ऐसे ऐसे दाव खेलता है। इसलिए परमेश्वर ने हिदायत दी अपने बच्चों को कि जब तक ना देखे निज नैना, जब तक तुम अध्यात्म की कोई भी बात अपनी आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, तब तक अपने गुरुदेव की बातों पे भी यकीन मत करना। गुरुदेव की बातों पे यकीन ना करने का मतलब है कि चाहे तुम्हें कोई कितना ही गुरुदेव का नाम लेके कोई आदेश दे, भरमाए, यकीन नहीं करना, क्योंकि वो काल की सूक्ष्म चाल होगी तुम्हें भरमाने के लिए, भटकाने के लिए। तो आज तक कोई आदेश ये लोग हमें नहीं सुना पाए हैं। गुरुदेव का कोई भी वीडियो ये लोग हिसार जेल से नहीं ला पाए हैं, जबकि ऐसी बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि हिसार जेल से 500 पेज की पुस्तकें लिख के आ रही है। कितनी पुस्तकें इन्होंने संगत में प्रचारित कर दी। आए दिन ये दिन में 2 या 3 पीले पर्चे निकालते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने भेजे हैं लिख लिख के। कोई 25-30 ये लोग 200, 300, 500 पेज की पुस्तकें संगत में बांट चुके हैं 2014 के बाद, ये कहकर के गुरुजी हिसार जेल से लिख लिख के भेज रहे हैं। तो बताइए फिर वीडियो क्यों नहीं आ सकता, जबकि गुरुजी के भाई महेंद्र ने तो खुद अपनी ऑडियो में जिक्र किया है कि जेल में क्या नहीं जा सकता। जेल में तो अफीम भी जाती है, जेल में गांजा भी जाता है, जेल में मोबाइल भी जाता है। अरे जब सब कुछ जेल में जाता है तो एक छोटा सा वीडियो बाहर क्यों नहीं आ सकता भाई साहब। लेकिन आएगा कैसे, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये सत भक्ति है। परमात्मा कबीर जी धरती पे प्रकट हैं। दोगले वो कभी हो नहीं सकते, दोगले वचन वो कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो उनके आचरण में नहीं। और परमात्मा एक वचन अपना बहुत पहले बोल चुके हैं सत्संग में कि भैया ये डीवीडी से जो नाम दीक्षा है ये मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी, दास इसकी व्यवस्था करके जाएगा, उसके बाद में सारा नाम भी डीवीडी से ही दिया जाएगा। लेकिन जब तक दास शरीर में है तब तक दास ही देगा। जबकि डीवीडी 2005 में ही बन चुकी थी और 2006 में गुरुजी जेल में गए थे। उससे पहले 2 साल गुरुजी जेल में रहे थे, 2006-2008। तो जब डीवीडी 2005 में बन चुकी थी तो 2005 से 2006 से 2008 के बीच उन 2 वर्षों में नामदान केंद्र कहीं क्यों नहीं खोले गए। डीवीडी तो उस समय भी थी, गुरुजी को जेल में तो लेके नहीं गए थे, डीवीडी इन्हीं लोगों के पास में थी। जबकि उस समय तो नाम शुद्धिकरण के लिए 2 साल तक कोई नाम शुद्धिकरण केंद्र भी नहीं खुला था, जबकि वो तो खुल जाना चाहिए था। इससे ये सिद्ध होता है कि सतगुरु का जो वचन होता है वो फाइनल है। गुरुदेव ने कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी, तो सत्य है। इसमें परमात्मा हेर फेर नहीं करेगा वर्तमान में। और आदेश क्या होता है, आदेश वो होता है जो गुरुजी ने बताया।
हमारे दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया तो उन्होंने पूरी संगत को इकट्ठा किया। पहले सबको एक टाइम दे दिया कि उस दिन सारी संगत इकट्ठी हो जाओ, सब लोग आए। उसके बाद गुरुजी ने अपने जो दादा गुरुजी थे उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव जी को खड़ा किया और कहा कि भाई आज के बाद ये नाम दिया करेगा, गुरुजी का नाम लेके कहा, और जो इससे नाम दीक्षा नहीं लेगा उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, और जिन्होंने मेरे से नाम दीक्षा ले रखी है वो भी दोबारा से इससे नाम दीक्षा लो, वरना उसका अध्यात्म जीवन शुरू नहीं है। तो जो समझदार थे उन्होंने तो नाम दीक्षा ले ली, जिन्होंने नहीं लेना था उन्होंने नहीं ली। तो वो होता है आदेश नाम दीक्षा का। तो ऐसा कोई आदेश बता दो, सत्संगों में बता दो, आज तक 2014 के बाद का कोई वीडियो दिखा दो, या गुरुजी का ऐसा कोई भी सत्संग दिखा दो जिसमें गुरुजी ने यह कहा हो कि ये जो बरवाड़ा में जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है 2009 से 2014 तक, ये मेरा आदेश है। या गुरुजी ने किसी को भी कहा हो किसी भी सत्संग में, वो सत्संग दिखा दो जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि जा बेटा जाके डीवीडी से नाम दीक्षा ले ले। एक भी सत्संग में दिखा दो भगत जी। परमेश्वर हमेशा ये कहा कि बरवाड़ा में मेरे से नाम दीक्षा लेने से मोक्ष होगा। इस चीज को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इतना क्रेडिट परमात्मा ने इस मैनेजमेंट की मनमानियों के चलते जो 2009 से डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी, इतना क्रेडिट परमात्मा ने अवश्य दे दिया कि उस समय परमात्मा आश्रम में मौजूद थे और जो भी व्यक्ति नाम लेके आता था परमात्मा उसको अपना आशीर्वाद दे दिया करते थे दर्शनों के समय, ताकि उसका नाम भगत जी जुड़ जाता था, जिस वजह से उन आत्माओं की भक्ति चल रही है। वरना आज वर्तमान में आप देख लीजिए, जिसका कोई पिछला संस्कार बहुत अच्छा है, जिसके पिछले भक्ति प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं, वो तो ठीक ठाक चल रहा है, वो तो ना नाम लेता तो भी ठीक ठाक चलता। और जिसके पिछले भक्ति प्रारब्ध कर्म है नहीं, जो दुखी था, परेशान था, किसी के कहने से यहां से नाम ले रहा है, उसकी दुर्गतियां हो रही हैं, लोग एक्सीडेंट हो के मर रहे हैं। महाराष्ट्र का जिक्र मैं बार बार करता हूं, 2 बस भर के आ रही थी पिछले साल हिसार तारीख पे जाने के लिए, 13 भगत मर गए एक्सीडेंट में, 13 भगत मर गए जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 4 के तो सिर धड़ से अलग हो गए। बताइए कहां रक्षा हुई उनकी? क्या गलती कर रहे थे? क्या सभी ने गलती कर रखी थी? क्या सभी के नाम खंड थे? वो तो गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे ना। जो गुरुजी के दर्शनों के लिए महाराष्ट्र से इतना खर्चा करके हिसार आ रहा है, उसकी कहां मर्यादा खंड होंगी? उसके कितने अच्छे भाव होंगे, लेकिन फिर भी उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि वो मनमाना आचरण था। मैनेजमेंट के कहने पे ये लोग चल रहे हैं, गुरु के आदेश पे नहीं चल रहे। गुरु ने कभी इशारा आके धक्के खाने के आदेश नहीं दिए। परमात्मा ने अनमोल नाम दे दिया, भक्ति दी, सत्संग दे दिया, सुमरण दे दिया, बैठ के अपनी भक्ति करो, बाकी काम मेरा है, मैं कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा, क्या खेल है क्या खेल नहीं है, मैनेजमेंट के तलवे चाटने की क्या जरूरत है? इतना ज्ञान लेने के बाद तो उनकी दुर्गतियां हो रही हैं, उनकी दुर्गतियां होंगी, उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा जब तक वो आत्मा गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगी। और ये चीजें भगत जी सभी के समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पाया अटल सुहाग रे। वो अटल सुहाग सतलोक में वो अमर परमात्मा उसी आत्मा को प्राप्त होगा जो सतगुरु के सत्संगों के संकेतों को समझेगा और उस आधार से अपनी रहनी करनी को करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, समझदार को संकेत ही काफी होता है। जैसे कहीं कोई बातचीत हो रही होती है और दूर दूर 2 आदमी खड़े हैं, तो वो आपस में संकेत से समझा दिया करते हैं। वो संकेत से क्यों समझ गया दूर खड़ा आदमी? क्योंकि वो उसके संपर्क में है, वो उसके विचारों से परिचित है, वो क्या कहना चाहता है इशारों में, उंगली से या अपने चेहरे से वो समझ चुका कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या मंगवा रहा है, ये क्या चाहता है। तो वही समझ पाया जो उसके संपर्क में है, जो उसको अच्छे से जानता है, जो उससे परिचित है। तो सतगुरु के सत्संगों के संकेतों को भी वही आत्मा समझेगी जो युगों युगों से उस परमेश्वर की सेवा करते आ रही है, उस परमेश्वर के निकट रही है, उस परमेश्वर के लिए उसने कुर्बानियां दी हैं। वही आत्मा, उसको परमात्मा युगन युगन का माल कहते हैं। जैसे मीरा के लिए परमात्मा ने ये शब्द प्रयोग किए, नानक जी के लिए प्रयोग किए, धर्मदास जी के लिए प्रयोग किए कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। साधु सेती मस्करी, जिसने पिछले जन्मों में परमात्मा के साथ में मजाक किया, उनकी निंदा की, साधु सेती मस्करी, और चोरा नाल खुशाल, नकलियों के साथ में लगे रहे, पत्थर पूजा में लगे रहे, और कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे। इस भक्ति रूपी जो ये अखाड़ा है, ये वही जीतेंगे जो होंगे युगन युगन के माल। तो ये बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है भगत जी। मैं निवेदन करूंगा आप जी दोबारा से
इन सभी चीजों को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए परमपिता परमेश्वर जी की भक्ति में लगिए, उनके सत्संग सुनिए, पूरा समझने का आप जी प्रयास कीजिए परमेश्वर के मिशन को, उनके यहाँ आने के मकसद को। और कहते हैं सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। आप जैसे हजारों की संख्या में भगत भाई बहन हैं जो बरवाला कांड के बाद में और इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि ज्ञान इतना वो समझ नहीं पाए थे और उन्होंने गुरुजी में दोष निकाल लिया कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, अगर ये परमात्मा थे तो। अरे भैया, यहाँ परमात्मा को ही कष्ट सहन करने पड़ते हैं, ये काल कसाई का लोक है। यहाँ ये कोई नया काम थोड़ी है। आप सतयुग से अब तक का देख लीजिए, परमेश्वर को एक सुख से एक गिलास पानी भी नहीं पीने दिया हम नीचों ने। सतयुग में मनु जैसे परमात्मा के पीछे पड़े रहे, ना त्रेता में जीने दिया, ना द्वापर में जीने दिया, ना 650 साल पहले गुरुजी आंखों में आंसू भर भर के बताते हैं कि उस परमात्मा के साथ में कैसी कैसी बदमाशियां की। तलवारों से काट दिया, जेरे कुएं में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, वह नदी में गले में पत्थर बांध के डाल दिया, तलवारों से काटा, कैसे कैसे परमेश्वर के साथ में जुल्म किए। और आज देख लो क्या हो रहा है भगत जी। तो परमात्मा ये कि ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे परमात्मा हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि भैया ये देखो काल कसाई का लोक है, तुम समझो और यहां से चलने की तैयारी करो। जब मेरे जैसे समर्थ को ये नहीं ये नहीं समझ पा रहा, ये नहीं बख्श रहा, तो तुम्हारी तो औकात क्या है, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़, वो ये भक्ति मार्ग पकड़ ले। मेरे साथ यदि इस लोक में ऐसा हो रहा तो तेरी क्या औकात है, ये तू अब समझ ले। और दूसरी बात, परमात्मा ये भक्ति देके इस तरह की परेशानियों में रह के, इस तरह के संघर्ष करके अपने बच्चों को ये दृढ़ता देते हैं, ये मनोबल देते हैं, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास देते हैं कि बेटा जब मैं संघर्ष कर रहा हूं समर्थ होते हुए और मेरे पास में तो इतनी सिद्धियां हैं, मैं तो चाहूं तो एक सेकंड में सब कुछ नष्ट कर दूं, सब कुछ वैसा ही बना दूं, उसके बाद भी मुझे मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो संघर्ष करने की शिक्षा दी है, जो प्रेरणा दी है, जो मान और मर्यादा मुझे सिखाई है कि भाई भगवान पे विश्वास रखना। परमात्मा एक दिन सुनेगा कि भाई कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, राम नाम रटते रटते रहो जब तक घट में प्राण। कि मुझे मेरे गुरुदेव ने जो संघर्ष की जो शिक्षा दी है, जो बातें बताई हैं, जो मर्यादा में रहना बताया है, परमात्मा पे विश्वास करना बताया है कि कभी तो हमारा भी समय आएगा। उस आधार से मैं परमात्मा पे विश्वास करके ये संघर्ष कर रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं, ज्ञान को समझ चुका हूं। तो ये परमात्मा एक भूमिका करके दिखा रहे हैं। तो भगत जी हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये समस्याएं तो हमारे सामने भी आएंगी। जब ये भक्ति हम करेंगे तो समस्या तो हमारे साथ भी आएंगी, काल हमें भी परेशान करने की कोशिश करेगा, किसी को भी निमित्त बनाएगा हमारे ऊपर इस तरह के ये प्रेशर थोपने के लिए। तो हमने किस प्रकार हमारे रहने करने को रखना है, हमने किस प्रकार गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के संघर्ष करना है, किस प्रकार हमने धैर्य बना के रखना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये परमेश्वर के ज्ञान से, उनसे प्रार्थना करते रहने से ही भगत जी हमारे समझ में आएंगी। और ये बातें जो व्यक्ति समझ गया भगत जी, उसका ये लास्ट जीवन है, वो नहीं रह सकता फिर यहाँ पे, ये लास्ट है, लास्ट। और ये समझाने के लिए परमात्मा ये मापदंड अपना रहे हैं, खुद आके ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर अपने बच्चों को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि टीचर जब कुछ समय के लिए कहीं बाहर उसको जाना होता है, 1-2 घंटे के लिए अगर टीचर को बाहर जाना होता है तो वो एक मॉनिटर खड़ा कर देता है कि भाई मेरे आने तक आप इन बच्चों का ध्यान रखो, कोई शरारत करे तो उसका नाम नोट कर लेना और थोड़ा सा शांति रखना। तो कुछ आत्माओं को परमात्मा निमित्त बना देते हैं अपने अन्य भगत भाई बहनों को समझाने के लिए, अपनी अनुपस्थिति में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका धैर्य कायम रखने के लिए, ताकि उनको देख के उनमें भी थोड़ी हिम्मत आए। तो हमारे जो सत्सेवक भाई बहन हैं उनको परमात्मा ने ये हिम्मत दी है, ये ताकत दी है, शक्ति दी है, जो आज खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो हिंदू संतों को, महंतों को जो चैलेंज किया था। और अब देखिए किस प्रकार परमात्मा के सत्सेवक बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में वीडियो बना बना के उसके चैलेंज को स्वीकार किया, निर्भय होके, निडर होके। ऐसा नहीं कि बस खाली फोकट में कर दिया, नहीं, अगर समय आए तो हम जाएंगे, हम अग्नि में प्रवेश होंगे उस परमेश्वर का नाम लेके। परमात्मा धरती पे है, धर्म की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मालिक खुद आज इस पृथ्वी पे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ना भक्ति ना कोई भगवान। जबकि हजरत मोहम्मद का नाम आते तो भगत जी आज से पहले ये एग्जाम्पल, वो पीले पर्चे हमारे पास में, जब भी कभी हजरत मोहम्मद का ऐसा कोई मामला उठा है, मैनेजमेंट ने तुरंत पीला पर्चा निकाल दिया कि भैया गुरुजी का आदेश है
हजरत मोहम्मद पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, मुसलमान धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। इनको पता था, क्योंकि इनको विश्वास तो है नहीं, इनको भक्ति और भगवान पे और गुरुदेव पे। इन्होंने सोचा अगर हम ये मुद्दे पे अगर कुछ बोलेंगे, या हमारे जो ये सोशल मीडिया सेवादार है ये अगर कोई पोस्टर बनाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे, सरकार ने एक्शन ले लिया तो हमारे आश्रम छिन जाएंगे, हमारे नामदान केंद्र बंद हो जाएंगे। हमारा जो ये अरबों का, ये करोड़ों का जो धार्मिक धंधा हमने लोगों को मूर्ख बना के जो खोल रखा है देश विदेश में, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। फिर हमारे ऐसो आराम और ये जो ये अय्याशियां हम लोग जो करते हैं, इनके लिए पैसा कहां से आएगा। तो डर उन लोगों को होता है जिनका कोई स्वार्थ होता है, और जो परमार्थ के लिए परमेश्वर से जुड़ते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, उनको कुछ भी खोने का डर नहीं होता। भगत जी कहते हैं ना कि नंगे आदमी का नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हम सत्सेवकों का तो वो हाल है भगत जी, हम तो नंगे हैं, हम तो सब कुछ अपना परमात्मा को सौंप चुके हैं, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, और क्या बिगाड़ लेगा हमारा, और क्या बिगड़ जाएगा। तो जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा फिर बच्चा नहीं है, वो पीछे नहीं है। मालिक कहते हैं जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काट का मैं हो जाऊं लोहे की लाट। परमात्मा धरती पे है, ये विश्वास करना पड़ेगा, खाली जुबान से बोल के एक बात नहीं बनेगी। अंतःकरण में, हृदय में मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान धरती पे है, और मैं उसके लिए अगर एक कदम बढ़ाऊंगा वो 60 कदम आगे चलेगा, 60 कदम आगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चों ने, हमारी बहनों ने, हमारे सत्सेवक भाइयों ने सैकड़ों वीडियो बना बना के डाल दिए, जबकि एक भी हिंदू ने अगर वीडियो बना के डाला हो तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में। जबकि ये काम तो मैनेजमेंट का था, लेकिन ये नालायक तो डर के घरों में बैठ गए, क्योंकि ये तो आदेशों के गुलाम है संगत। इनको ये नहीं पता कि आदेश हाँ कहां से रहे हैं, आदेश देख हो रहा है। और हम सत्सेवक, हम हैं भगत जी परमेश्वर के ज्ञान के गुलाम और आदेश के गुलाम भी हैं, लेकिन उस आदेश को मानेंगे जो परमात्मा हमारे को सन्मुख आदेश देंगे। पीठ पीछे कोई ऐरा गहरा नथु बहरा आके बोल देगा, हम उस आदेश को नहीं मानते, हम थूकते हैं हम ऐसे आदेशों के ऊपर। ये परमेश्वर ने हमारे को सिखाया। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।